कि नन्हे नन्हे बालक को हम लेने जा रहे हैं और यह दुष्ट पापी उन नन्हे नन्हे को बालक को अपने यहां पाकर के मार डालेगा। अक्रूर चाचा के मन में बहुत विचार करते हैं, सोचने लग जाते हैं। फिर सोचते हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं जो आज मैं इन नन्हे नन्हे बच्चों को लेने जा रहा हूं और हम लेकर के आएंगे ना तो ये दुष्ट पापी कंस उन बच्चों को मार देगा तो सबसे बड़ा पापी मैं बनूंगा। भाइयों, फिर अक्रूर चाचा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा सौभाग्य आज है, हमारे भाग्य की उदय हुआ है। आज हमें कन्हैया का दर्शन करने को मिलेगा और मैं इन आंखों से कन्हैया का दर्शन करेंगे। भाइयों, अक्रूर चाचा वहां से चलते हैं और कुछ दूर जाने के बाद रुक जाते हैं और अपना रुकते हैं, लेकिन घोड़ा की सुध नहीं रह जाती। घोड़ा उनकी जैसी के तैसे खड़े रह जाते हैं। अक्रूर चाचा सोचते हैं कि आज मैं लेने जा रहा हूं बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को जिनके माता पिता ने पाला है, दुलार दिया है, और जब मैं उन बच्चों को लेकर के चलाऊंगा भक्तजनों, ये दुष्ट पापी कंस मार डालेगा। क्या बीतेगा उन माता पिता की, क्या बीतेगा उनके सगे संबंधियों पे, क्या बीतेगा उन बाल बालों पे। अक्रूर चाचा ये सोच सोच कर कि बहुत रोते हैं और उनकी सुध नहीं रह जाती है कि मैं किस हेतु आया था और कहां जा रहा हूं। भाइयों, ऐसा सोचते सोचते अक्रूर चाचा को यमुना तीर पे ही शाम होने लगा। लेकिन एक बात याद रखना भाइयों, कथा के प्रथम दिन में संवाद में आप सभी लोग श्रवण किए हैं कि जब घर में कोई खुशियां आती है, घर में कोई खुशी का दिन आता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। अपने आप या मन या हृदय इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि लगता है मेरे घर में क्या मंगलमय काम होने वाला है। आज इधर गोकुल की दशा देखिए। एक वह समय था जब कन्हैया का जन्म हुआ था, बधाइयां बज रही थी, जय जयकार हो रहे थे, मंगल गीत गाए रहे थे, गैया दान दे रहे थे। आज वह समय आ रहा है भक्तजनों, गोकुल में ऑटोमेटिक सन्नाटा आ गया है। गोकुल में ऐसा लगता है कि क्या लुट गया है गोकुल का, क्या लुट गया है वृंदावन का। हर प्राणी के मन में बेचैन है, हर प्राणी बेचैन है, उचाट पड़ा हुआ है। भक्तजनों, आज कन्हैया उन्हीं बाल बालों के साथ में गैया चराने जाते हैं और जब गैया चराने जाते हैं भाइयों तो
गैया को छोड़ देते हैं और अपने संगी साथी से ग्वाल बाल से कहते हैं कि भैया आप लोग जाओ, आप हम यहीं आप थोड़ा विश्राम करेंगे। और भक्तजनों सब ग्वाल बाल गैया के पीछे पीछे चल देते हैं। लेकिन आज हमारे कन्हैया इतना दुखी है, जब कोई अनहोनी होने होता है ना तो मन में घबराहट आ जाती है। जब कोई अनहोनी होना होता है मन बेचैन हो जाता है। जब कोई अनहोनी होने का समय होगा उलझन पड़ जाएगा, लगेगा कि मेरा क्या टूट गया। आज कन्हैया को उलझन हुआ, बेचैन है। और भक्तजनों गैया और ग्वाल बाल चले जाते हैं, ग्वाल बाल सब खेलते हैं। लेकिन आज हमारे कन्हैया एक पेड़ के सहारा में बैठ करके बहुत रोते हैं। कन्हैया इतना रोते हैं, इतना रोते हैं भक्तजनों। कन्हैया कि उस रोने से पेड़ के सब पत्ते अपने आप कुंभलाने लगते हैं। पेड़ पौधे अपनी साया हटाने लग जाते हैं। भक्तजनों कन्हैया के रोने से बस पक्षियां वहां के रोने लग जाते हैं। आज हुआ हाल है भाइयों गोकुल का कि हर प्राणी के अंदर उचाट पड़ा हुआ है, हर प्राणी बेचैन है। सोचते हैं कि बस बच्चियां रोती हैं, कन्हैया उन बस बच्ची की रोना सुन करके अपनी आप को नहीं थाम पाते हैं और बच्चा की चिंगारी, बस बच्चियों की रोना सुन करके कन्हैया कहते हैं परमात्मा क्या होने वाला है विधाता। कन्हैया अपने आप को थामते हैं और कन्हैया की उस दशा को देख करके वहां की जितने भी बस बच्ची और गाय सब थे सबके अंदर ऐसा उचाट पड़ता। भाइयों कन्हैया कहते हैं कि विधाता आपने कौन ऐसा खेल रचा है, क्या होने वाला है। और कन्हैया अपने आप को नहीं थाम पाते हैं। कुछ क्षण के बाद ग्वाल बाल आते हैं, कहते हैं क्यों रे कन्हैया क्या तुझे हो गया है, रोज तो हम लोग के साथ में खेलता था, आज तू मेरे साथ में क्यों नहीं जाता है। कन्हैया कहते हैं भैया आज मेरा मन नहीं कर रहा है खेलने के लिए, आज आप लोग खेलिए, हम नहीं खेलेंगे। कन्हैया की यह दशा देख करके गाय घास खाना बंद कर दी, चरना बंद कर दी। कन्हैया की वह दशा देख करके बछड़ों दूध पीना बंद कर दिए। सबके मन में ऐसा उचाट देख करके बार बार पुनः आते हैं, कहते हैं क्यों रे कन्हैया आज हम लोग को उचाट क्यों है, बेचैन क्यों है, हम लोग को कुछ अजीब सा लगता है कन्हैया।
मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है। भक्तजनों, कन्हैया अपने आंसू को रोक करके कहते कुछ नहीं, आप लोग धैर्य रखिए। कन्हैया वह स्थिति व दशा किसी को नहीं बताते हैं, और जब बार बार चले जाते हैं कन्हैया चुप करके बहुत रोते हैं। कन्हैया कहते हैं क्या बीतेगा उन ब्रजवासियों को, क्या बीतेगा उन गोपियों पे, जो गोपियां एक दिन नहीं देखती थी तो मैया यशोदा के पास शिकायत लेकर के आती थी। उन गोपियों पे क्या बीतेगा, उन ब्रजवासियों पे क्या बीतेगा। कन्हैया ये सारी बातें याद करके बहुत रोते हैं। भक्तजनों, बहुत रोते हैं। और इधर अक्रूर चाचा जमुना पार करके जब चलते हैं आते हैं, अक्रूर चाचा को देख करके कन्हैया पहले दूर से दौड़ करके जाते हैं, चरों में लौट जाते हैं। कहते हैं चाचा कहो क्या हाल है। अक्रूर चाचा देख करके बहुत रोते हैं। अक्रूर चाचा कहते हैं कि मुझसे बड़ा पापी कौन होगा जो इन नन्हे नन्हे बच्चों को ले करके जाएंगे और वह दुष्ट पापी का समाज डालेंगे। अक्रूर चाचा कहते हैं कन्हैया हम तुझे लेने आए हैं। अक्रूर चाचा की ऐसे वचन को सुनकर के कन्हैया कहते हैं चाचा आज सब कुछ कहना, लेकिन घर जाकर के ये नहीं कहना कि हम कन्हैया को लेने आए हैं, कंस मामा ने बुलवाए हैं। चाचा हम सबको समझा करके सबको मान लेंगे और हम चले चलेंगे, लेकिन कहना नहीं किसी से। तो चाचा हमारी माँ यशोदा हमारे बगैर नहीं रह पाएगी, अपने प्राणों को त्याग देगी। जो गोपियां हैं, ये गोपियां जिस दिन मुझे नहीं देखती है ना, शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास पहुंच जाती थी। ये गोपियां अपने आप को नहीं थाम करके और अपने प्राण त्याग देंगी। हे चाचा आप इस बात को वहां नहीं कहना। और आज भक्तजनों पूरे गोकुल में सन्नाटा है, वृंदावन में सन्नाटा है, सब अंसा उड़ गया। जब कोई अनहोनी होने होता है तो उसके कुछ दिन पहले से कुत्ता बिलार रोने लग जाते हैं। आज गोकुल की वह दशा है भक्तजनों कि कन्हैया देखिए आते हैं और सीधे अंदर जाते हैं। नंद बाबा सनेश सुनते हैं कि यहाँ से सनेश आया है कि मेला लगा है, मेला में सब लोग को जाना है। भक्तजनों शाम की बात है, आज कन्हैया जीवन में अगर कन्हैया ने रोया है कहीं और किसी समय तो आज के शाम कन्हैया बहुत रोया। कन्हैया सिर्फ और सिर्फ इस बात से नहीं रोते हैं कि मैं जा रहा हूं, कन्हैया इस बात से नहीं रोते कि हम जाएंगे वहां युद्ध होगा, फिर क्या होगा। कन्हैया अगर रोते हैं भक्तजनों तो इस बात को लेकर के रोते हैं कि जो मेरी माँ यशोदा अपने हाथों से मुझे माखन मिश्री खिलाती थी, हमारे उन माँ की क्या बीतेगा। कन्हैया रोते हैं भाइयों कि जो माँ मुझे अपने गले से लगा करके रहती थी,
आज से वो हमारी माँ किसको अपने गले लगाएगी। कन्हैया रोते हैं कि जो माँ प्रातः काल उठ करके मेरा ही ख्याल करती थी, उस माँ पे कौन क्या बीतेगा। इस सारी बात याद करके भक्तजनों, कन्हैया अपनी माँ को याद करके जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में चले जाते हैं और उस कमरे में जाते हैं काली कमलिया ओढ़ करके। बहुत कन्हैया आज रोते हैं भक्तजनों, बहुत रोते हैं कन्हैया रोते हैं। कुछ क्षण के बाद मैया मेवा मिश्री लेकर की जाती और उन कन्हैया की सृष्टि लेना मैया सुनती है। जब मैया कहती है, क्यों कन्हैया क्या हो गया तुझे। कन्हैया अपने आप को बहुत थामना चाहते हैं, बहुत अपने आप को थामते हैं, लेकिन भक्तजनों उस समय कन्हैया नहीं रोक पाती और माँ को पकड़ करके कन्हैया बहुत रोते हैं। माँ को पकड़ करके कन्हैया इतना रोते हैं, कन्हैया कहते हैं मैया धैर्य रखना, हम लोग मेला देखने जा रहे हैं, मेला देख कर के आ जाए। मैया अपने आप को थाम लेना। कन्हैया मैया को बहुत धीरज बनाते हैं, लेकिन कन्हैया अपने आप को नहीं थाम पाते हैं। आज के रात कन्हैया बहुत रोते हैं भक्तजनों। कन्हैया को याद आता है कि क्या बीतेगा उस ललता पे। कन्हैया इतना रोते हैं, क्या बीतेगा उन गोपियों पे, क्या बीतेगा उन ग्वाल वालों पे, क्या बीतेगा उन गैयों पे। भक्तजनों जब कन्हैया इन सारी बात को याद करके और बहुत रोते हैं, प्रातः काल उठ करके जब तैयारी होता है जाने के लिए, कन्हैया कहते हैं कि एक बार ललता से जरूर मिल आऊं। और जब जाते हैं उनके पास, ललता को देखते हैं, ललता की आंख से आंसू बंद नहीं होता है। गोपिया को देखते हैं, आंखों से आंसू बंद नहीं होता है। और ललता को कन्हैया बहुत समझाते हैं। कन्हैया कहते हैं धैर्य रखो, आपका ये धर्म है कि हम ये अगर कहीं जाए तो हमारा मनोबल बढ़ाइए, साहस दीजिए, आप धैर्य रखो। हम आज जा रहे हैं, कल मेला देख करके परसों आ जाएंगे। भक्तजनों कन्हैया बहुत समझाते हैं, लेकिन लड़का नहीं मानती। भक्तजनों कन्हैया आज कहते हैं, क्या मेरा हार होना चाहती हो। और जब कन्हैया इतना वचन कह देते हैं कि देवी क्या मेरा हार हो जाना चाहती हो, क्या मुझे लज्जित हो जाना देखना चाहती हो। इतना वचन सुनकर के ललता की आंखों की आंसू सूख जाता है और कन्हैया के चरण छू करके ललता जैसे के तैसे दीवार के सहारे खड़ी और आंखें खोल करके कन्हैया की राह बना रही है। कन्हैया का जब रथ तैयार होता है, भक्तजनों पूरे गोकुल में हाहाकार मच जाता है। सभी गोपियां कहती हैं, ललता के पास भाग करके जाती हैं, कहते हैं क्यों रे ललता, तेरी दिल कितना कठोर हो गया है, कन्हैया जा रहा है, तू जरा सा नहीं रोक रही है। सभी गोपियां विचार करती हैं कि अगर तू नहीं रोकती है
मैं नहीं जाने दूंगी। ललिता को बहुत जोड़ती हैं, लेकिन ललिता की जैसे आंखें खुली है वैसे आज आंखें खुली रहेगी। ललिता सिर्फ और सिर्फ उनके ध्यान में यही है कि कन्हैया हमारे इसी रास्ते से गए हैं, कल मेला देख करके परसों आ जाएंगे। वो किसी की बात को ध्यान नहीं ला रही, कन्हैया का ध्यान किए हैं। भक्तजनों, गोपियां कहती हैं ललिता तू जा चाहे न जा, लेकिन मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। अरे ललिता ये बता, हम लोग कन्हैया को देखने के लिए यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर के जाती थी, यशोदा मैया हम लोग से नाराज हो गई है क्या? अरे चोरी तो एक बहाना था, शिकायत का तो एक बहाना था, लेकिन जिस दिन हम लोग कन्हैया को नहीं देखते थे ना, चैन नहीं पड़ता था, बेचैन रहते थे। कन्हैया को सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए हम लोग एक शिकायत लेकर के जाते थे। और ललिता सुन, चलो हम लोग कसम खा लेंगे आज यशोदा मैया से, यशोदा मैया से कसम खा लेंगे कि आज से हम लोग शिकायत नहीं करेंगे। माँ, मेरे कन्हैया को मुझसे दूर मत करो। लेकिन भक्तजनों, ललिता जैसे कि तैसे खड़ी हैं। आज गोपियां भाग करके यशोदा मैया के पास जाती हैं और यशोदा मैया के पास पहुंचने से पहले कहती हैं कि देख, आज शर्म की पर्दा को हटा दिया जाएगा। आज जो हम लोग के बीच में पर्दा था उस पर्दा को हटा दिया जाएगा। गोपियां कहती हैं कि चलो मैया से सीधे कहा जाएगा। और गोपियां यशोदा मैया के पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके रोने लग जाती हैं। कहती है, हे माँ, शिकायत का एक सिर्फ और सिर्फ बहाना था। जिस दिन हम लोग कन्हैया को नहीं देखते थे, हम लोग को चैन नहीं पता था। मैया, हम कसम खाते हैं, मैया हम शपथ लेते हैं उस कन्हैया की कि अब शिकायत नहीं करेंगे। हे माँ, मुझसे मेरे कन्हैया को मत दूर करो। हे माँ, गोपियां की वह रोना को देख करके भक्तजनों, मैया अपने आप को नहीं ताप पाती। मैया बहुत रोती हैं और कहती हैं तुम लोग गए रखो, कन्हैया को मैं नहीं जाने दूंगी। मैया कन्हैया को बहुत समझाती है, लेकिन कन्हैया कहते हैं माँ, मेला देखने की तो बात है, सबकी लाला मेला देखने जाते हो मैया, हम भी मेला देखने जा रहे हैं। आज जा रहे हैं, कल भी परसों आ जाएंगे। मैया कहती नहीं कन्हैया, तू नहीं जाएगा मेला देखने। अगर तुझे जाना ही है तो जाने से पहले हम सबके प्राण को हरण कर ले, और जब मेरे प्राण को हरण करके तभी तो मेरे जा सकता है। मैया की हर सुन करके एक बात बताए भक्तजनों, माँ की ममता वह होता है, माँ की भोले भागवत भगवान की माँ की ममता बच्चों के लिए माँ क्या से क्या सहयोग करके रखती है, क्यों ना सड़ जाए, गल जाए, लेकिन माँ जब तक बच्चा नहीं आ जाएगा ना उसको फेंकेगी। मैया कहीं जाती हैं, यदि अगर प्रसाद मिल जाए ना तो अपनी आंचल में बांध करके लाती है, अपने लल्ला को देगी। मैया की ममता ऐसा होता है भाइयों। आज मैया की बार बार समझाने पर कन्हैया कहते हैं, हे माँ, अगर तू कहती है तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे चाचा से मिल आने दो। और जैसे कन्हैया चाचा से मिलने के लिए चलते हैं,
मैया सोचती हैं कि ऐसा ना हो कि कन्हैया अगर अक्रूर चाचा के पास चला जाए और अक्रूर चाचा पूरी बात को बता दें कि तेरे माता पिता को कैद हो गया है, तेरे माता पिता कारागार में, और अगर यह बात कन्हैया जान जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना वचन सोच करके मैया यशोदा कन्हैया को कहती है कि नहीं लल्ला, तो अक्रूर चाचा के पास नहीं जाएगा। मैं कहती हूँ कुछ 3 दिन के लिए मेला देख करके, आज जा कल मेला देख करके परसों चले आना। मैया सोचती है कि वह बात न बता दे। कन्हैया कहते हैं, बोले भक्तजनों की